सही दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 9 भारत का भूगोल, जिसमें चैप्टर होगा उद्योग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो ए में है चूना पत्थर, बी में सिलिका और सी में एल्युमिनियम और डी में उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कड़ा चूना पत्थर, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम। इस उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग होता है। कड़ा विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। कड़ा भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग सन 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कड़ा भारत में सबसे प्रथम कॉटन मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया था। तो ए में सूरत, बी में बम्बई यानी मुंबई, सी में अहमदाबाद और डी में कोयम्बटूर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बम्बई यानी मुंबई। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा भारत में कॉटन मिल सूती वस्त्र की स्थापना प्रथम प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया, जो असफल रहा। यहाँ पे जो असफल रहा। इसके बाद सफल प्रयास 1856 ईस्वी में कवास जी डावर नाना भाई द्वारा मुंबई में किया गया। मुंबई को भारत का मैनचेस्टर व भारत की कपास नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कड़ा इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। पेराम्बू, चित्तरंजन, मुंबई, कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ए नंबर होगा, पेराम्बू में। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा भारत में रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे इंटीग्रल कोच पेराम्बू तमिलनाडु में बनाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी और 1955 ईस्वी से यहाँ उत्पादन शुरू हुआ। कड़ा ऐसा एक कारखाना हल्दिया पश्चिम बंगाल में भी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन अंतर्गत नहीं आता, निम्न में से किस स्थान पर है। तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जमशेदपुर। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। कड़ा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, सी में बोकारो स्टील प्लांट, बरनपुर और सलेम विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एवं कंपनी। कड़ा जमशेदपुर स्टील प्लांट एक निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कड़ा निम्न में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया था। ए में कोलकाता, बी में चेन्नई, सी में मुंबई, डी में दार्जिलिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दार्जिलिंग। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित दार्जिलिंग में वाणिज्यिक पैमाने पर सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में बिजली का उत्पादन हुआ और विद्युत स्ट्रीट लाइट का सर्वप्रथम प्रयोग बेंगलुरु में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कड़ा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। एल्युमिनियम, सीमेंट, स्टील, कांच। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा एल्युमिनियम हल्का, जंग रोधी
ऊष्मा का सुचालक व लचीला पदार्थ होता है। कड़ा अन्य धातु को मिला कर इसे कठोर बनाया जा सकता है। भारत में एल्युमिनियम का प्रगलन एक धातु शोध उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का सबसे पहला टॉट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? सलेम में, हल्दिया में, मंगलुरु में, विशाखापट्टनम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 8 है चीनी उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए में है गन्ने के चीनी मिलों तक ढुलाई में ज़्यादा समय लगने से सुक्रोज घट जाती है। बी में है दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। और सी में है ए और बी दोनों, और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल का प्रमुख साधन गन्ना है। ढुलाई में अधिक समय लगने के कारण इसमें सुक्रोज की मात्रा में कमी आ जाती है। यह मौसमी उद्योग है। चीनी मिलों की संख्या भारत के दक्षिण और पश्चिम राज्य में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया? ए में दुर्गापुर, बी में भिलाई, सी में राउरकेला और डी में भद्रावती। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, राउरकेला। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा राज्य में स्थित है जर्मनी के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया गया था। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम इस्पात संयंत्र है जो एशिया का प्रथम इस्पात संयंत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है बंगलुरु में, भद्रावती में, मंगलुरु में और मैसूर में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, भद्रावती में। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में कर्नाटक के शिमोगा जिले में की गई थी। वर्तमान में यह उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पवन बिजली का, तापीय बिजली का, नाभिकीय विद्युत का, सौर बिजली का। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, तापीय बिजली जो कोयला से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत में तापीय विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक 64.8% होता है। भारत में 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना की गई थी। भूतापीय ऊर्जा का भी भारत में उत्पादन किया जाता है जिससे बिजली प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 12 भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी के सहयोग से, सोवियत संघ के, यूनाइटेड किंगडम, जापान। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में 1953 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई रामपुर से 21 किमी दूर मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, बर्नपुर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जमशेदपुर। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी स्थापना वर्ष 1907 ईस्वी में किया गया था। इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। वर्तमान में इसे टिस्को के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, कड़ा भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? कड़ा दक्कन पठार, मालवा पठार, तेलंगाना पठार, छोटा नागपुर पठार। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है छोटा नागपुर की पठार। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा भारत के मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग छोटा नागपुर पठार में स्थापित है। छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि खनिज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थापित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे, पणजी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थापित है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 6 अप्रैल 1947 में हुआ था। 3 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिया। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित सिंदरी में वर्ष 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया। यहाँ यूरिया का उत्पादन होता है। यह फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यह उपक्रम भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किस का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? सूती का, ऊन का, कृत्रिम रेशे का, पटसन का। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर होगा सूती का। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसके कच्चे माल के लिए सूती की ज़रूरत होती है, सूत की ज़रूरत होती है, जो कपास से प्राप्त होती है। इस प्रकार भारत का वस्त्र उद्योग कपास पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 में इनमें से भारत का प्रमुख ज्ञान निर्माण केंद्र कौन सा है? कोचीन, पारादीप, कांडला, तूतीकोरिन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कोचीन। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड फरवरी 1965 में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। कोचीन देश का नवीनतम तथा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। यह केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में स्थित है। चीनी मिल, अखबारी कागज कारखाना, इस्पात संयंत्र, भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अखबारी कागज का कारखाना। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में अखबारी कागज का उद्योग 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था। यह भारत की प्रथम कागज फैक्ट्री थी। यहाँ लुगदी से कागज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नारियल रेशा उद्योग कहाँ स्थापित है? केरल में, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा केरल में। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नारियल वृक्ष उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में नारियल रेशा उद्योग दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 21 में, भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए विख्यात है? रेशमी वस्त्र का, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और संश्लेषित वस्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऊनी वस्त्र के लिए।
इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है ऊनी वस्त्र उद्योग पंजाब राज्य में सबसे अधिक विकसित है। कह रहा है धारीवाल एवं लुधियाना नगर ऊनी वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्न में से कौन है? हल्दिया, बम्बे हाई, नवेली और डिगबोई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डिगबोई। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है भारत में डिगबोई असम सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। यहाँ वर्ष 1866 ईस्वी में सर्वप्रथम तेल कुएं की खुदाई की गई थी। इस क्षेत्र में 1890 ईस्वी में 202 मीटर की गहराई से तेल प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में कर्नाटक, सी में कश्मीर, डी में तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा भारत में शहतूत रेशम कीट पालन में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु का स्थान आता है। कह रहा देश में रेशमी सूत के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। कह रहा भारत में 4 प्रकार की रेशम की किस्में पाई जाती है। कह रहा मलबरी, शहतूत, इर्री, टसर, मूंगा, ये 4 किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह और इस्पात के उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? ए में प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी में तृतीय पंचवर्षीय और डी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान जहां कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। कह रहा इस योजना के दौरान स्थापित इस्पात उद्योग केंद्रों में भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा कोचीन रिफाइनरी निम्न में किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सार्वजनिक क्षेत्रक, संयुक्त क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक, सहकारी क्षेत्रक। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संयुक्त क्षेत्रक। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा कोचीन रिफाइनरी एक संयुक्त क्षेत्रक की कंपनी है जो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड बीपीएल की एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों किया यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्न में से क्या कहा जाता है? सनलाइट उद्योग, फूड टूल्स उद्योग, सनशाइन उद्योग, सनराइज उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सनराइज उद्योग। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सनराइज उद्योग वे उद्योग है जो तीव्र गति से वृद्धि कर रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 27 है। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। भारतीय जूट उद्योग के प्रतिद्वंदी देशों में बांग्लादेश का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत का 85% जूट का उत्पादन गंगा डेल्टा क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई बेंगलुरु, चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कोयम्बटूर को। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
कड़ा सूती वस्त्र की मीलों की अधिकता के कारण कोयम्बटूर तमिलनाडु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कड़ा डायमंड पार्क क्या है? तो ऑप्शन ए में ये वे राष्ट्रीय पार्क है जो भारत के पहाड़ी स्थानों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए। बी में ये वे स्थान है जहां तेल शोधन कारखाने स्थापित है। सी में ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए। ऑप्शन डी में यह वे केंद्र है जहां बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा भारत में स्थापित वैसे उद्योग केंद्र जो हीरा, सिंथेटिक जवाहरात तथा आभूषणों के निर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, कड़ा उन्हें डायमंड पार्क के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कारण निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित है। बी में सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों सही है, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित वे कंपनियां या निगम है जो सरकार द्वारा वित्त घोषित होते हैं। कड़ा सार्वजनिक क्षेत्र में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे एनटीपीसी, भेल, गैल, सेल आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कड़ा निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ए में बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करता है। बी में संयम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कड़ा बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर किया गया, अतः बोकारो और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड मेंटर्स को सपोर्ट कीजिए। हम इसी तरह आपके लिए एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे और आप जम के तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग मेंटर्स।